अहमद हसन अल-अरबी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्योंकि बात हो रही थी नैरेटिव बनाने की इंटरनेशनली, आप आजकल कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का नैरेटिव जाके एक ऐसे मुल्क में भी दे दिया जाए जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिंगोइज्म है, बहुत ज़्यादा वन साइडेड नैरेटिव चलता है वहाँ पे, उसमें जो भी वजूहात हो। क्या आपके ख्याल से नेशनली कन्विंस कर लिया है भारत ने अपने लोगों को कि अब हम जंग के मोड में हैं? देखें, इसमें आप ये सिर्फ पहलगाम वाले वाक़े से इसको रिलेट करके नहीं देख सकते। ये एक पिछले तकरीबन 10 साल से ये एक कंसिस्टेंट कैंपेन है बाय द आरएसएस, नरेंद्र मोदी, बीजेपी एंड द फैशिस्ट regime दैट इज रूलिंग इंडिया एट द मोमेंट। उनकी तरफ से मीडिया को वेपनाइज किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, वहाँ की जितनी माइनॉरिटीज हैं उन सब के खिलाफ एक सुपीरियर रेस कल्चर डेवलप किया गया, उसी तरह जिस तरह हिटलर ने नाजी जर्मनी के अंदर किया था। तो वो सारे फैशिज्म के जो असूल कवानीन पिछले 1-2 हज़ार साल से इम्प्लीमेंटेड रहे हैं पूरी, इनका आप सारा लिटरेचर उठा के अगर देखें तो वही लिटरेचर है और वही टैक्टिक्स हैं। सिर्फ मीडिया की फॉर्म चेंज हो गई। पहले लिटरेचर होता था, थिएटर होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक और टेलीविजन और मोबाइल फोन और सोशल मीडिया है। इन्होंने पिछले 10 साल से अपनी पूरी की पूरी सोसाइटी को एक फैशिस्ट सोसाइटी, एक कल्टिस्ट सोसाइटी बनाया और फिर इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट की जिसमें प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन, सबवर्जन, इन सारे टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते हुए सोचने समझने की सलाहियत, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं, वो एक एवरेज बीजेपी फॉलोअर से छीन ली गई। अब वो लाइक अ वैम्पायर, वो जो फॉलोअर है बीजेपी का, मोदी का, योगी का, जयशंकर का, राजनाथ सिंह का, अजित कुमार डोवल का जो सपोर्टर है, जो एवरेज सपोर्टर है, वो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता। अब वो फीड करता है उस प्रोपेगेंडा पे जो उसको नरेंद्र मोदी का मीडिया फीड करता है, और वही प्रोपेगेंडा अब उसको मजीद से मजीद, अब उस प्रोपेगेंडा में वो इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि ये एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर इन्होंने क्रिएट कर दिया। जैसा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ इनकी एंगेजमेंट रही, ऑब्वियसली आपको एक क्लियर पैनिक नजर आता है विद इन द इंडियन आर्मी, विद इन द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, कि वो अब जंग नहीं करना चाहते, वो मिस एडवेंचर नहीं करना चाहते, दे आर एक्चुअली पैनिक्ड। लेकिन वो मीडिया ने वॉर हिस्टीरिया और ओवर कमिटमेंट इतनी ज्यादा कर दी है कि अब मजबूरन उनको पाकिस्तान के साथ कोई मिस एडवेंचर करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द ग्राउंड रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया इज। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इस हद तक ये रियलिटी है, आपने हिंदुत्व का जिक्र किया, एक पूरा नेक्सस है यकीनन जिसमें मोदी गवर्नमेंट है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें मीडिया है, बड़े अहम पिलर्स हैं ये। लेकिन इस हद तक ये एक नेक्सस बन चुका है कि कोई ये सवाल तो उठाए कि हमारी सिक्योरिटी किधर थी, हमारे लोग क्या कर रहे थे, किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेता। एक अननोन अनदेखी जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालकर डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले दिया जाए। इस हद तक आपको लगता है कि ये मामला अगर है तो अब तो प्रेशर होगा फिर लोगों का, तो क्या करेगा भारत? देखिए, डिसेंटिंग वॉइसेस जो भी क्रिटिसाइज करता है नरेंद्र मोदी को या गवर्नमेंट को इंडिया की, उसको बहुत बुरी तरह से साइलेंस कर दिया जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको बाकी सारी मिसालें तो बहुत सैकड़ों हैं, सिर्फ आप इंडियन पंजाब की एग्जांपल ले लें। पिछले 5-6 सालों के अंदर जिस सिख राइट्स एक्टिविस्ट ने कच्छ, कड़ा, करपान, कंगा केश, द 5 Ks ऑफ सिखिज्म, जो इनकी सिख आइडेंटिटी है, उसकी बात की, उसको कितना ब्रूटली इन्होंने मरवा दिया। आप ओमपुरी से शुरू करें, दीप सिद्धू को देखें, सिद्धू मूसेवाला को देखें, अवतार सिंह खांडा को देखें, गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर अटैक्स करवाए, हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा में मरवाया। आप सिर्फ देखें तो सही कि जो भी अपने राइट्स की बात करता है, जो भी थ्रेट इनके लिए पोज करता है, जैसे इनको लगता है कि ये हमारे लिए फ्यूचर में थ्रेट हो सकता है, द इनसिक्योरिटीज दैट दे हैव, उसके ऊपर एक्ट करते हैं। ओमपुरी के कत्ल में भी डीप स्टेट है? इसके बारे में बिल्कुल किताबें लिखी हुई, इस पे आर्टिकल्स हैं, इस पे रिसर्च हुई हुई है बाकायदा, कि जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, ही वाज इन्वॉल्वड इन ओमपुरीज डेथ, पॉइजन दिया गया था। रीजन बिकॉज़ उनकी स्टेटमेंट्स थी जो जी, जो उनकी स्टेटमेंट थी, बिल्कुल, जो मरने से पहले उनकी स्टेटमेंट थी। आई मीन कोइंसिडेंस तो नहीं था कि एक स्टेटमेंट उन्होंने दी, उसके फौरन बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मर गए। और वो स्टेटमेंट थी, अगर इफ यू कैन रिकलेक्ट इट एग्जैक्टली क्या कहा था उन्होंने?
वो पाकिस्तान से रिलेटेड स्टेटमेंट थी, वो मोदी के खिलाफ स्टेटमेंट थी, इनके आरएसएस की आइडियोलॉजी को वो स्टेटमेंट जो है वो नलीफाई करती थी, इनके खिलाफ खड़े होते थे और वो बड़े वोकल थे शुरू से। वो पाकिस्तान भी आते होते थे, यहाँ हमारे टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी होके गए और बड़ा खुल के उन्होंने क्रिटिसाइज किया है नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र जी, मोदी की मेरे प्रोग्राम में हुकूमत भी को। किया है। सो दैट्स व्हाई, एंड जी जबकि यूजुअली लोग जो आते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने मामले में सच बोल लें। ये भी तासुर है या कहा जाता है या दबी दबी स्टोरीज हैं कि वहाँ पे जो टॉप जी स्टार्स हैं, मसलन सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, हम जानते हैं फवाद खान साहब तो पाकिस्तानी स्टार हैं, उनकी फिल्म तो कर ही दी गई है कैंसिल, लेकिन ये होता रहता है। लेकिन जो वहाँ पे उनके अपने स्टार्स हैं और अगर मुस्लिम्स हैं तो उनके लिए भी मुसाइब हैं। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। वो यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं कि उनको मुंबई के अंदर किसी अच्छी लोकेशन पे घर किराए पे नहीं मिलता। उनके ऊपर जो उनके साथ जो रेसिज्म होता है, उनके साथ जो इस्लामोफोबिक एटीट्यूड है, वो तो पब्लिक है। अब तो सारा कुछ पब्लिक हो गया। इसके अलावा मुसलमान जो कायदे आजम ने फरमाया था कि जो मुसलमान इंडिया में रह जाएंगे वो अपनी सारी जिंदगी इंडियंस को और हिंदूज को अपनी लॉयल्टीज प्रूव करने में लगा देंगे कि हम इंडिया के साथ लॉयल है, और ये मान के नहीं देंगे। सो एग्जैक्टली यही वहां के मुसलमानों का हाल हो रहा है इस वक्त। इंडिया का मुस्लिम बिल्कुल उसको पिछले 70 सालों में बिल्कुल उसको स्पाइनलेस इन्होंने कर दिया। वो अब इनके लिए कोई थ्रेट पोज ही नहीं करता। जो चंद एक खान आपको नजर आते हैं, आप इवन अब शाहरुख खान की आप बात कर रहे हैं, सलमान खान की, जितने भी आपको नजर आते हैं, आप उनका हाल तो देखें, उनका लिविंग स्टाइल देखें। वो आपको क्या कहीं से भी लगता है कि वो फ्रीडम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं? आप देखें कितना आउट ऑफ द वे जाके वो अपीज करते हैं नरेंद्र मोदी को, कितना आउट ऑफ द वे जाके इवन वो अपीज सैफ अली करते हैं। खान एंड करीना कपूर, इवन दो करीना कपूर से शादी हुई उनकी, लेकिन बच्चों के नामों तक के ऊपर उनको हाउंड किया गया। एग्जैक्टली शाहरुख खान देख लें आप, सलमान खान, एवरीवन, एवरीवन यू नेम। आप सिर्फ नसीरुद्दीन शाह थोड़ा बहुत बोलते हैं और आप देखें कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। सो ये जो देखें, बात ये है कि इसको इसके पीछे एक पूरी सोच है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के आइडियोलॉग हैं, उनसे पूछा गया कि आप मुसलमानों के क्या इक्वल राइट्स नहीं है, तो उसका वो मशहूर बयान था कि इक्वल राइट्स आर फॉर द इक्वल्स एंड मुस्लिम्स आर नॉट इन द इक्वल कैटेगरी। सो ये दिस माइंडसेट सो इज व्हेन वेरी वी कंक्लूड, ये डिस्टर्बिंग। बड़ी लंबी डिबेट है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप बड़ी डिटेल में इसकी बात कर रहे हो। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें या हम इसको ज़रा समझें, आप क्या है ये जो हमें समझ नहीं आती बात कि भारत क्यों बगैर किसी वजह के इल्ज़ाम लगा देता है, भारत को क्या मसला है। सो वी हैव टू स्टेप बैक एंड हमें देखना होगा हिंदुत्व पॉलिसी को, हमें देखना होगा बीजेपी गवर्नमेंट, खासतौर पर नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ को, और फिर हमें समझ आती है कि पाकिस्तान क्यों मसला है। सो इट मीन्स कि कुछ भी कर ले पाकिस्तान, यही मामलात ऐसे ही चलेंगे एंड भारत का कोई प्लान है पाकिस्तान के हवाले से। इज दैट करेक्ट? ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा जैसे हमने बात की है, बड़ी खुल के हिंदुत्व पे बात की है, फैशिज्म पे बात की है, इनकी आइडियोलॉजी पे बात की है। दुनिया में जितने भी फैशिस्ट गुजरे हैं, जिन्होंने दुनिया को खतरे में डाला है, हमेशा वो अपने अंदर के फैशिज्म को अपने बाहर के जो दूसरे मुल्कों के ऊपर हमला करने की और बॉर्डर एक्सपेंशन के अजाइम है, उससे कवर करते हैं, उससे तकवीत देते हैं, उससे उसको मजबूत करते हैं, जो इन्होंने अपने मुल्क के अंदर तबाही और जुल्म और सफाकी करनी होती है। तो नरेंद्र मोदी भी वही कर रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अखंड भारत इज बेसिकली वो पॉइंट है, वो फोकस है, वो नैरेटिव है, वो अचीवमेंट है जिसके थ्रू वो अपने मुल्क के अंदर अपनी गद्दी को, अपनी सीट को सिक्योर करना चाह रहा है। हर फैशिस्ट यही करता है और हर फैशिस्ट की तबाही का मौजब भी फिर यही बनता है। जर्मनी की एग्जांपल आपके सामने है, एक्सपेंशनिज्म की वजह से ही वो तबाह हुआ। तो पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान का वजूद जो है, द ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ इज एंटाइथीसिस ऑफ इंडिया। जिस नजरिए पे ये कायम है, यानी ये अखंड भारत की बात करते हैं, 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद अखंड भारत का ख्वाब खत्म हो गया था। तो पाकिस्तान के खिलाफ तो ये आएंगे ही आएंगे, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग, ये रीसेंट पहलगाम अटैक है, जो जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है, पिछले 3 साल से 100 अरब 100 बिलियन प्लस डॉलर्स का ये कन्वेंशनल असला ले चुके हैं। इनकी वॉर एक्सरसाइजेज, अभी इनकी बॉडी लैंग्वेज, अगर ये पाकिस्तान के ऊपर कोई ज्यादा बड़े मैग्नीट्यूड की कोई ड्रामा बालाकोट की तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते, तो ये एक मिरेकल होगा।